शैलपुत्राय नमः। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि पर विशेष रूप से सुनी जाने वाली व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव लिखना ना भूलें। माता रानी की कृपा आप पर और आपके सभी अपनों पर हमेशा बनी रहे। हे मेरी माँ भगवती, आप ही मेरी आधार हैं, आप ही मेरी गति हैं और संसारिक जो रिश्ते हैं उन सब में कहीं ना कोई स्वार्थ छिपा रहता है। इसीलिए आप ही मेरी गति हो और आप ही मेरा सहारा हो। जय माता दी। आप सभी को हमारे संस्कार चैनल की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता की कृपा से हमारे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो। हमारे घर में खुशियों का भी आगमन हो और हम सबके दिलों में प्रेम और करुणा का संचार बना रहे। तो प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे नवरात्रि के दिनों में सुनी जाने वाली माँ जगदम्बा की कथा। आप सब इस कथा को सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ पूरा सुनिएगा और बाद में कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिखिए। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल मिलता है और इसे किस प्रकार करना चाहिए? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? तब बृहस्पति जी के इस प्रश्न के उत्तर में श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। वास्तव में जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण भगवान का ध्यान करते हैं वे मनुष्य अति धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसके करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र, धन की इच्छा रखने वाले को धन, विद्या की इच्छा रखने वाले को विद्या, सुख की इच्छा रखने वाले को सुख मिलता है। यानी जैसी जिसकी भावना और कामना होती हैं उसकी वे अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्यों का रोग दूर हो जाता है और मनुष्य की सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख और समृद्धि का बढ़ोतरी होती रहती है और बांझिन को पुत्र मिलता है। सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मन के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य इस नवरात्रि के व्रत को नहीं करता उसे जीवन में अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं और वह कष्ट और रोग से पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त होता है। यानी उसका कहीं ना कोई अंग भंग हो जाता है, उसकी संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित होकर भूख और प्यास से व्याकुल इधर उधर भटकता फिरता है और संज्ञाहीन हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित होकर तमाम तरह के दुखों को भोगती है। अगर व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर पाए तो कोई बात नहीं, वह एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधु बांधवों के सहित नवरात्र के इस व्रत की कथा का श्रवण करे और दूसरों को भी सुनाए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा अब मैं आपको सुना रहा हूँ। आप एकाग्रचित और सावधान होकर सुनिए। प्रिय श्रोताओं, आप सभी भी श्री ब्रह्मा जी के द्वारा सुनाई गई इस कथा का श्रवण बहुत ही विश्वास और आस्था के साथ कीजिएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मेरे लिए कहिए। मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन समय की बात है, मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। यानी उसके माँ बाप नहीं थे। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री उत्पन्न हुई। वह पुत्री सुमति अपने पिता के घर में बचपन में अपनी सहेलियों के साथ खेल कूद करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है।
उसका पिता हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था और वह उस समय नियम से उस पूजा पाठ में हमेशा उपस्थित रहती थी। बहुत ध्यान से सावधानी के साथ सारी पूजा पाठ के क्रियाकलाप देखा करती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में शामिल नहीं हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा गुस्सा आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन भी नहीं किया। इस कारण जा, तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करूंगा। पिता के ऐसे कड़वे वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं तो आपकी पुत्री हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से या फिर जिसके साथ चाहो आप मेरा विवाह कर दो, लेकिन पिताजी होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। यह मेरा अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसके कर्मों के अनुसार ही उसको वैसा फल भोगने को मिलता है, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्यों के अधीन है लेकिन फल देना ईश्वर के हाथ में है। जैसे अग्नि में पड़ने से तिनके आदि उसको और अधिक जला उठते हैं, यानी कि और अधिक तीव्र कर देते हैं, इसी प्रकार कन्या के निर्भयता से भरे वो वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठी यानी कोढ़ी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें तुम भाग्य के अधीन रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर सुमति मन ही मन सोचने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ घोर वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस भीषण वन में उन्होंने रात बड़े कष्ट के साथ बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने उस कन्या के पूर्व पुण्य के प्रभाव से वहां प्रकट होकर उससे कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के ऐसे करुणामयी वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली कि आप कौन है देवी, वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मण कन्या का ऐसा वचन सुनकर देवी माँ ने कहा कि पुत्री, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे पुत्री, तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत भी सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में एक भील की पत्नी थी और अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन तक तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक तुमने नवरात्रि का व्रत हो गया। हे पुत्री, उन दिनों जो तुमसे व्रत हुआ था उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं अब तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली, देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे भवानी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी, पुत्री, उस समय तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, तब उसके पति का शरीर देवी भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अत्यंत सुंदर और कांतिमान हो गया। अब वह ब्राह्मण कन्या पति की सुंदर देह को देखकर देवी भगवती की स्तुति करने लगी, कहने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे भवानी, मुझ निरपराध अबला को मेरे पति ने एक कोढ़ी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में अब मैं विचर रही हूँ। आपने ही मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी भगवती अत्यंत प्रसन्न हुई और उस ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे
उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र बहुत जल्दी उत्पन्न होगा, ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी और इच्छा हो वह भी मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति कहने लगी, हे अम्बे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और विधान, उसके फल का विस्तार से वर्णन कर दीजिए। इस प्रकार ब्रह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें समस्त पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। अगर दिन भर का व्रत ना कर पाए तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि विधान पूर्वक पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोरा के फल से अर्घ देने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति मिलती है और दाख से अर्घ देने पर कार्य की सिद्धि हो जाती है। आंवले से अर्घ देने से सुख प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्रों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से यशमान और सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके ब्राह्मण को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी मनुष्य व्रत को करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी शंका नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है, जो कि अक्षय होता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या फिर घर में ही विधि के अनुसार करें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि विधान और फल बताकर देवी भगवती वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है या करती है वह इस लोक में सारे सुख प्राप्त कर और भोकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने आपको बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इन महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो चलिए यहाँ पर यह कथा संपूर्ण होती है। आप सभी से निवेदन है कि इसे नवरात्रि के 9 दिनों में एक बार रोज अवश्य ही सुना कीजिए और वीडियो को जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, क्योंकि इन कर्मों का फल भगवान ना जाने कहाँ पर दे दे, माता रानी कहाँ पर आपकी मदद करे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद। ओम।